चलो आ जाओ, एक बार सारा कुछ रिवाइज करो। ओए हाँ भाई, नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो। दोबारा कॉम्पिटिटिव रीजन, अकाउंटिंग रेशियो में कितनी रेशियो होती है? चार। कितनी रेशियो होती है? चार। चार कौन कौन सी? ये देखो टर्नओवर रेशियो, एक तो होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या बताता है अपने को? लिक्विडिटी क्या बताता है कि भैया लिक्विडिटी ये बताता है क्या हमारा, क्या हो गया भाई, क्या कर रहे हो? ओए क्या चल रहा है? लिक्विडिटी क्या बताता है? लिक्विडिटी में बताता है कि भैया क्या कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर पाएगी या नहीं। दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंसी, क्या कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म कंप्लीट कर पाएगी या नहीं। तीसरा एक्टिविटी, कंपनी के अंदर इंटरनल जो एक्टिविटीज हैं क्या वो ठीक है या नहीं, जिसमें कि इन्वेंट्री आता है, जिसमें बहुत सारे रेशियोज आते हैं। उसके बाद आता है लास्ट वन, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी, कि हम जो बिजनेस चला रहे हैं क्या उसमें हमें प्रॉफिट है भी या नहीं। तो चार में से हमने एक कर लिया, कौन सा? लिक्विड रेशियो। एक हमने और दूसरा क्या किया है? सॉल्वेंसी में हमने क्या क्या कर लिया है? पहला डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी। दूसरा टोटल एसेट टू डेट। तीसरा प्रोप्राइटी रेशियो। चौथा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला बताओ। अर्निंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। बहुत सही। अच्छा, मैंने चीज़ सिखाई थी कि क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करने के लिए प्रॉफिट दे देगा आफ्टर टैक्स, तो हमें वो भी निकालना आता है कि वो हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया था, लेक्चर देख के कर लेना। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कर लो फटाफट से ताकि हम ये वाला खत्म कर दें। रोजी इसका ना मेरे प्रैक्टिकल भेज दियो, प्रैक्टिकल के फोटोज ना क्वेश्चंस के मेरे को भेज दियो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे पास, इसलिए एग्जाम्पल कराया जा रहा हूँ। वैसे एग्जाम्पल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल ही सारे एग्जाम्पल के हिसाब से, बस स्टिल मेरे को प्रैक्टिकल भेज दियो। ठीक है, 65 देख लो, 2 मिनट टाइम है। 65 2 मिनट लगेगा। पढ़ो क्या दे रखा है अपने को उसने, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये नहीं करा था बेटा, एक करा था पक्का, श्योर? तो फिर तो छोड़ दो इसको, फिर इसके बाद हम आते हैं अगले रेशियो पे। अगले रेशियो पे आते हैं हम, जिसका नाम है हमारा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या रेशियो है? डेट टू कैपिटल। लास्ट रेशियो है, इधर देखो, हेलो इधर देख, लास्ट रेशियो हमारा, आ जाओ, सॉल्वेंसी का लास्ट रेशियो। और थोड़ा सा ना इसी में थोड़ा तुम फंसोगे कुछ नहीं। तुम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड पता है? पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगा इसके ऊपर, फिर हम आगे रेशियो पढ़ेंगे। एक चीज होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका बेसिक मतलब क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि हमारी कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट है, कितना पैसा इन्वेस्ट है, चाहे वो इक्विटी के फॉर्म में हो, चाहे वो डेट के फॉर्म में हो, चाहे वो डेट के फॉर्म में हो। क्लियर है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड के हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं। एग्जाम में 99% यही कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगा, इसके अलावा कोई फॉर्मूला दिक्कत नहीं देगा। अगर हमें ये पता है तो हमारा सारा काम क्लियर है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है लायबिलिटी साइड से निकालने का ऑप्शन, एक होता है असेट साइड से निकालने का ऑप्शन। ठीक है, अगर हम लायबिलिटी साइड से निकाल रहे हैं तो लायबिलिटी साइड में क्या क्या होता है बताओ जरा। लायबिलिटी साइड में एक तो हमारा शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, फिर नॉन करंट लायबिलिटी होती है, और क्या होती है? करंट लायबिलिटी, यही होता है। तो जब मैं लायबिलिटी साइड अप्रोच से जाऊंगा, तुम लोग को पता है कि शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस, इनको हम प्यार से बोलते हैं मालिक का पैसा, दैट इज इक्विटी। बताओ किसी को इसमें दिक्कत? इसमें हम प्लस कर देंगे नॉन करंट लायबिलिटी। क्या प्लस कर देंगे भैया? करंट लायबिलिटी को कभी भी किसी हालत में कैपिटल एम्प्लॉयड में लेके मत चलना, याद रहेगा। तो जब हम ये कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या आ जाएगा? लेकिन कभी कभार क्या होता है, अब मैंने क्या बोला, जितना पैसा हमारा कंपनी में लगा पड़ा है, इन्वेस्ट हुआ पड़ा है, वेरी नाइस। अब पता है क्या होता है, कभी कभार हमें क्वेश्चन बोलेगा कि हमारे पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो एक्चुअली में एसेट्स नहीं है, एसेट नहीं है, एक हिसाब से एक एक्सपेंस है। क्या दिक्कत हो रही है यार? बोतल को 3 बार हो चुका है क्लास में, साइड रख दो ना। कहाँ रखी बोतल जब बाबा गिरी जा रही है 3 बार, फिर अभी वहीं रख रहे हो, पीछे रख दो। ठीक है, इधर 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 इधर
नॉन करेंट लायबिलिटी। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमें कुछ एसेट माइनस करने हैं, कुछ एसेट। एसेट जैसे कि हमारा, मान लो हमारे पास अवेलेबल है गुडविल, क्या है, तो जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे होंगे, हमें गुडविल को हटा देना है। अगर क्वेश्चन गुडविल नहीं दे रहा तो मत हटाना। और एक और चीज माइनस होगी जिसको हम बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसको भी हटा देना। अब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसको मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा आगे, अभी नहीं, ठीक है, हम इसको चैप्टर 1 में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट अभी याद रखना कि अगर हम लायबिलिटी साइड से जा रहे हैं, हमें क्या करना है, इक्विटी लेना है, मतलब शेयर कैपिटल, चाहे वो प्रेफरेंस हो चाहे वो इक्विटी हो, इसको उठा के प्लस कर देना रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। और अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है वो माइनस हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, मालिक में है ना। फिर नॉन करेंट लायबिलिटी उठा के प्लस करना, करेंट लायबिलिटी नहीं लेना। अगर क्वेश्चन ने आपको ये दोनों एसेट दे रखे हैं, कौन कौन से, गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसको आप उठा के माइनस कर देना। और इतना करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। बोलो जी, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, याद रहेगा। फिर एक और अप्रोच होता है हमारे पास, क्या, असेट। क्या अप्रोच होता है, असेट अप्रोच। अब एसेट अप्रोच में क्या क्या अवेलेबल होता है भैया, एसेट में हमारे पास नॉन करेंट एसेट्स होते हैं और करंट एसेट्स होते हैं, नॉन करेंट एसेट होते हैं और करंट एसेट होते हैं। मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई है, याद रखना, मैंने बोला आप सारे नॉन करंट एसेट ले लो, क्या ले लो, आप सारे नॉन करंट एसेट ले लो, ले लिया। बट जब आप नॉन करंट एसेट ले रहे हो ना, इसमें से कुछ आइटम्स हटा देना, कुछ आइटम्स, कौन से वाले आइटम, गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्या हटा देना, एक्सक्लूड। मतलब जब नॉन करंट एसेट ले रहे होंगे उसमें क्या लेके मत चलना, गुडविल और, गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनको आप हटा देना, इन आइटमों को आप हटा देना। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा भैया हमें कैसे पता इन्वेस्टमेंट ट्रेड है या नॉन ट्रेड, हमें नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन ने बताया नहीं, क्वेश्चन ने सिर्फ लिख दिया है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्या लिख दिया है। तो बेटा सिंपल सी बात है, जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली ना बोले कि ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, आप उसको क्या मान के चलना, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, खत्म बात। जो डाउट्स आएंगे क्लियर है आपके, जब आप एसेट अप्रोच उठाओगे, सिंपल से नॉन करंट एसेट उठा लेना, नॉन करंट एसेट्स में से क्या हटा देना, गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्लियर है अपने को। अच्छा उसके बाद अपन क्या करेंगे, अब मैंने क्या बोला था, करंट लायबिलिटी मत लेना, करंट लायबिलिटी। तो किताब ने पता क्या कर रखा है, किताब ने यहाँ पे प्लस करा हुआ है वर्किंग कैपिटल, क्या प्लस कर रखा है, सोचो क्यों, क्योंकि हमारे जितने भी एसेट है, नॉन करंट एसेट प्लस में करंट एसेट, उसका कुछ ना कुछ पोर्शन तो करंट लायबिलिटी से फाइनेंस हुआ होगा। सोचो, मेरे पास मान लो मेरी कंपनी में 100 करोड़ के टोटल एसेट है, कितने, तो 100 करोड़ में से कुछ ना कुछ पोर्शन तो करंट लायबिलिटी से फाइनेंस हुआ होगा ना। और मेरी पहली लाइन क्या थी, स्टेट की करंट लायबिलिटी को ऐड मत करना, तो इसलिए वर्किंग कैपिटल लिया। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो हमने करंट एसेट में अगर कोई पार्ट करंट लायबिलिटी का तो उसको हमने हटा दिया, इसे हमने क्या लिया, वर्किंग कैपिटल। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया किस साइड से, असेट साइड से, याद रहेगा। सिंपल से दो फॉर्मूले कैपिटल एम्प्लॉयड के, सिंपल सा। अगर हम लायबिलिटी साइड से जा रहे हैं तो क्या करेंगे, सिंपल इक्विटी उठा लेंगे, मालिक का पैसा, मालिक का पैसा उसमें प्लस कर देंगे लॉन्ग टर्म डेट, क्या प्लस कर देंगे, लॉन्ग टर्म डेट। फिर हम चेक करेंगे क्या हमारे पास कोई ऐसा कोई एसेट है जो कि एक्चुअली में एसेट नहीं होता, जैसे कि गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसको माइनस कर देना। फिर हमारा आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद हम कहाँ पे आ जाएंगे, लायबिलिटी। अगर हमें एसेट साइड से निकालना है तो क्या करेंगे, सारे एसेट उठाएंगे, बट सारे एसेट पे किसको छोड़ देना है, नॉन करंट में से गुडविल और नॉन ट्रेड को, ठीक है। उसके बाद एक और चीज चेक कर लेना, क्या कहीं हमारे पास वर्किंग कैपिटल दे रखा है, अगर वर्किंग कैपिटल दे रखा है तो वो डाल देना। और अगर सिर्फ करंट एसेट दे रखा है, क्या दे रखा है, करंट एसेट, करंट एसेट दे रखा है तो ऑब्वियसली बात है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी डालना वैल्यू, ठीक है। वो या तो डायरेक्ट वर्किंग कैपिटल दे देगा या फिर वो क्या देगा, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो कैसे निकाल देना, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसको उतार लो, फटाफट उतार लो, जल्दी उतार लो इसको, फटाफट उतार लो।
आया, उतार लिया होगा। अगला रेशियो हमारे पास आया जिसका नाम है लास्ट रेशियो, फिफ्थ रेशियो ऑफ सॉल्वेंसी, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। मेरे हिसाब से अभी तक हमें किसी रेशियो का फॉर्मूला याद नहीं करना होगा, सबके बाद टू था। एक लौता जो याद करना पड़ा वो था प्रोप्राइटरी रेशियो, क्योंकि प्रोप्राइटरी रेशियो में लिंक नहीं था, तो मैंने ये लिंक लगाया था कि अगर प्रोप्राइटरी रेशियो है तो मालिक का पैसा कहाँ लगता है, टोटल एसेट में। तो हमने उसकी लिंकिंग कहां से करी, टोटल एसेट से। क्लियर है। तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला खुद बता रहा है हमें, क्या फॉर्मूला होगा बताओ। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हम अभी निकाल के आ रहे हैं। सही बोल रहा हूं। चलो एक आध क्वेश्चन कर। अच्छा एक और चीज, इस रेशियो से हमें क्या समझ में आएगा, बड़ा प्यारा रेशियो है, अगर इसको प्रैक्टिकल रिलेवेंस देखे बहुत प्यारा रेशियो है। देखो मान के चलो अगर हमारा रेशियो हायर है, रेशियो क्या है, हायर मतलब कि कंपनी का जो डेट है वो ज्यादा है, कंपनी का डेट क्या है ज्यादा है, या फिर रेशियो क्या होगा लोअर, मतलब कंपनी का डेट कंपेयर टू कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा कम है। अगर रेशियो हमारा हायर है बेटा, इसका यही तो मतलब है, अगर रेशियो हमारा हायर है इसका मतलब कंपनी में ज्यादा डेट ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ज्यादा डेट ऑलरेडी इन्वॉल्व है। मेरा आपसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर एक बंदे के पास बहुत सारा कर्जा है और आप उसको और कर्जा दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका पैसा मिलने के चांस कम हो रहे हैं, है ना। मतलब उस बंदे को जो धार दे रहे हो कहीं ना कहीं आपके लिए अनसिक्योरिटी है, सिक्योरिटी है, अनसिक्योरिटी है ना। और अगर किसी का रेशियो, अगर किसी के पास पैसा थोड़ा कम, मतलब उसने कम उधार ले रखा है और आप उसको उधार दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं वापस कर देगा, तो यहाँ पे मिलने के चांस थोड़े ज्यादा हैं। तो इसका ये रिलेवेंस है, याद रहेगा अपने को। क्लियर है, बहुत सही। एक आध क्वेश्चन करेंगे, हाथ बैठाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चैप्टर 10 बस ये खत्म हो गया रेशियो। इसके बाद आसान आसान क्वेश्चन है, ये देखो एक बार देख लेते हैं इसने कैसे निकाला है। जो हमने सीखा है सेम उसने सीखा है। अगर लायबिलिटी साइड लेंगे तो क्या लेगा ये, अगर हम लायबिलिटी साइड लेंगे तो ये क्या ले कहाँ गया, आ जा बता रहा हूँ। फिक्टिव मैंने बताया ना, वो एसेट जो कि एक्चुअली में एसेट नहीं है, जैसे फिक्टिशियस गुडविल ये सब। ठीक है, जैसे कि इसने शेयर होल्डर फंड ले लिया, शेयर होल्डर फंड में सब कुछ आ जाता है, शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस, तो हम उसको प्यार से क्या बोलते हैं, इक्विटी। या तो हम शेयर होल्डर फंड बोल ले, हम इक्विटी बोल ले, या फिर प्रोप्राइटर फंड बोले, तीनों बात सेम थी। फिर इसने प्लस कर दिया क्या, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट वाली नहीं ली। फिर माइनस कर दिया जो एसेट नहीं है, जैसे कि गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं यार, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, याद है, ये सब क्या होते हैं, एसेट होते नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसने एसेट साइड लिया, एसेट साइड में इसने क्या लिया, सारे एसेट उठा लिए, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट। वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट था, हमें क्या नहीं लेना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना, बट ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो लेना है। सारे से उठा लिए, बस इस एसेट में प्लस कर दिया। अगर मैं नॉन करंट एसेट में प्लस कर दूं करंट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल, गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ पोर्शन करंट लायबिलिटी से फाइनेंस तो होगा ना, तो मुझे इसमें से करंट लायबिलिटी हटानी पड़ेगी। मतलब मेरे को नॉन करंट एसेट उठाना है ना, बट नॉन करंट एसेट में क्या लेके नहीं चलना, गुडविल नहीं लेना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना। फिर मैं प्लस कर दूंगा करंट एसेट, बट करंट एसेट में से कुछ ना कुछ पोर्शन तो लायबिलिटी से फाइनेंस होगा, कौन सी लायबिलिटी से, करंट लायबिलिटी से। तो माइनस सीएल करूंगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, उसने फॉर्मूला बना दिया, प्लस में वर्किंग कैपिटल। क्लियर है, ये तो ये अपन डिस्कस कर चुके हैं ना। ठीक है, आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन आसान सा 2 मिनट का क्वेश्चन है, फटाफट कर दो, 2 मिनट का, जल्दी करो, करके दिखाओ फटाफट, जल्दी करके दिखा दो फटाफट, 66 कर दो फटाफट, सब कुछ गिवन है, 2 मिनट का समय लो, 66 कर दो।
1:3। सिंपल है, चलो फटाफट बताते जाना क्या क्या है अपने पास गिवन है। सॉल्यूशन आते 2 क्लास से नहीं आया, बाहर गया था। अच्छा उसने कुछ बोला हो। शोल्डर फंड कितना है मेरे पास, 12 लाख है। अच्छा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। पहले डेट देख लेते हैं, डेट कितना है मेरे पास बताते जाओ। लॉन्ग टर्म बोरिंग लेंगे ना भाई, और ये तो लेंगे नहीं, ये भी नहीं लेंगे और ये भी नहीं लेते, तो लॉन्ग टर्म डेट कितना आ गया, 6 लाख। यहां पे दिक्कत किसी को। उसके बाद क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए जो क्वेश्चन दे रखा होगा वैसे ही करेंगे। मैं देख पा रहा हूं मेरे पास शेयर होल्डर फंड है, इक्विटी है, प्लस में लॉन्ग टर्म डेट है, कोई गुडविल नहीं है, कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ में आया क्या, शेयर होल्डर फंड प्लस में डेट, कौन सा वाला, लॉन्ग टर्म, कितना हो गया 18 लाख। शेयर होल्डर फंड प्लस में लॉन्ग टर्म डेट, ये हो गया मेरा 18 लाख रुपए। तो ये कितना हो गया 18 लाख रुपए। तो रेशियो क्या आ गया 1:3। तो इसका रेशियो लोअर है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पास सिक्योरिटी है, डिबेंचर होल्डर का सिक्योरिटी है कि उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, पक्का। सिंपल क्वेश्चन था, आराम से हो गया होगा। उतारा, उतारो फटाफट उतारो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ थोड़ा। हार्दिक, विजय, आदित्य, अमन, अभय, आज कुछ है क्या भाई, 5 बजे छुट्टी पे आज, क्या आए थे, क्या बोल रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। छोड़ो, पढ़े आगे। अगला देखो, टोटल डेट अपने पास अवेल, हाँ ठीक है, ये भी कर दो, 67 कर दो। 2 मिनट लगेगा तुम्हें, 67 करो, 2 मिनट लगेगा। आ जाओ सेठ। टोटल डेट कितना है 24 लाख, करंट एसेट कितना है 10 लाख, नॉन करंट हमारा है 18 लाख, वर्किंग कैपिटल 20 लाख। मैं हमेशा कहता हूं जब भी छोटा क्वेश्चन आए, जितना छोटा क्वेश्चन होगा ना उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, दिमाग में डाल लो। जो जो दिया होता है उसको लिख लिया करो, थोड़ा ना आलस से बचो। जो जो चीज लिखी हुई है उसको लिख लो। बताना क्या क्या है, टोटल डेट कितना था, टोटल डेट कितना है हमारे पास 24 लाख रुपीज। उसके बाद क्या है मेरे पास, हाँ भाई, डेट के बाद क्या है मेरे पास, करंट एसेट कितना
10 लाख का करंट एसेट है। उसके बाद क्या है, नॉन करंट एसेट है 18 लाख का, और उसके बाद वर्किंग कैपिटल है ना, वर्किंग कैपिटल कितना है 2 लाख। ठीक है, अपने को उसने ये सारे आइटम्स दे रखे हैं। ठीक है, और क्या मांग रहा है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां डेट कितना है मेरे पास बताना, टोटल डेट 24 लाख है, टोटल डेट 24 लाख है, बट मुझे डेट में तो सिर्फ क्या लेना है, लॉन्ग टर्म डेट। बट मैं देख पा रहा हूं मेरे पास करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल है, तो मैं से क्या निकाल लूंगा, करंट लायबिलिटी निकाल लूंगा। मुझे जरा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बता दो फिर से, ये इसको क्या हो गया भाई, अरे करंट एसेट प्लस वो तो ठीक है करंट एसेट, हाँ वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितना है मेरे पास 2 लाख, 2 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट कितना है 10 लाख माइनस करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई भाई लोग, 8 लाख रुपए। बोलो, तो अगर मेरे पास 24 लाख का टोटल डेट है और 8 लाख का करंट है, 8 लाख का करंट है, तो लॉन्ग टर्म कितना हुआ 24 लाख माइनस 8 लाख, सही बोल रहा हूं, अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में देख पा रहा हूं मैं सब दिया ही हुआ है, मेरे पास नॉन करंट एसेट है और मेरे पास वर्किंग कैपिटल है, दोनों को जोड़ दूंगा मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। क्या बोलते हो, कितना हुआ 18 2 20 लाख, तो ये हो गया 16 लाख अपॉन में 20 लाख। बताओ रेशियो बताओ, 5/4, और ये हो गया कितना, ये रेशियो 0.8 रेशियो 1 ना, 0.8 रेशियो 1। क्लियर है, उतार लो उतारना है तो। ये मैंने कैसे निकाला, टोटल डेट में से माइनस कर दिया करंट लायबिलिटी। ये कैसे निकाला मैंने, नॉन करंट एसेट में प्लस कर दिया वर्किंग कैपिटल, जो मेरा एसेट अप्रोच था। आसान था, थोड़ा सा दिमाग खोलने वाला था। मैं हमेशा कहता हूं कि जितना छोटा क्वेश्चन आएगा उतना सोचना पड़ेगा, तो कुछ तरीका नहीं है, सारे रेशियो लिख दो जो दिया है, सो खोल दो मतलब फॉर्मूला, जैसे वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला खोल दो, सबको खोल दो, एक्सप्लेन कर दो। एक बार ये आंसर चेक करिए रोजी, 0.8 रेशियो 1 है ना, 0.8 है, ठीक है, उतारो फटाफट। आसान सा चैप्टर है यार, बस थोड़ा सा लेंथी भी क्या है, अभी हमारी आई थिंक मुझे लग रहा है 6ठी क्लास है हमारी, और 3 क्लास में चैप्टर खत्म, 9 क्लास में चैप्टर खत्म। मैंने कहा था 9-10 क्लास लगेगी, ये हमारी 6 क्लास है आज, नहीं हाँ 6 क्लास है आज हमारी, ये 4 डले हुए है भाई। अरे तो वो तो होंगे, बट फिर भी 3 क्लास में निपट जाएंगे सारे। और जैसे ही मैं रेशियो खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें 15 क्वेश्चन दूंगा सैंपल, मुझे वो 15 क्वेश्चन पूरे लिखे हुए चाहिए कॉपी में, एकदम स्कूल के होमवर्क की तरह। ये ध्यान रहे, मुझे 15 क्वेश्चन सॉल्व चाहिए एट एनी कॉस्ट। हटा दूं, चलिए सेट। अब आ जाओ अगला टॉपिक। अब आ जाते हैं हम किस पे बच्चे, ये एक क्वेश्चन है तुम देख लेना, इसमें मैं नहीं कराऊंगा, इसमें सारे रेशियो पूछा, आराम से हो जाएगा। अब आते हैं हम अगला, एक्टिविटी रेशियो। क्या बेटे, आराम से डिस्कस करते हैं व्हाट इज एक्टिविटी रेशियो। पहले पढ़ो, एक्टिविटी रेशियो आल्सो टर्म एज परफॉर्मेंस या फिर टर्नओवर। अब सीधी सी बात है यार, एक बात बताओ ना, इधर देखो, मेरी कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन पूरी कर पाएगी या नहीं, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पूरी कर पाएगी नहीं। मैं मानता हूं डिपेंड करते हैं कि उसने उधार कितना ले रखा है, बट ये इस पे भी तो डिपेंड करता है कि हमारी कंपनी का इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, हम काम कैसा करते हैं। काम कैसा करते हैं मतलब यार जाहिर सी बात है कि हम, एक बात समझना, अब एक शॉपकीपर है गारमेंट्स का, उसने 10 लाख का स्टॉक रख लिया अपने पास खरीद के, बिना किसी मार्केट को समझे, तो कहीं ना कहीं उसने एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल नहीं लगा दिया। क्या लगा दिया, एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल। आप इन्वेंट्री लगा रहे हो, वेरी गुड, बट वो इन्वेंट्री कन्वर्ट होनी चाहिए किसमें, सेल्स में, है ना। अगर आपकी इन्वेंट्री कन्वर्ट ही नहीं हो रही सेल्स में, तो फायदा क्या आपकी कंपनी का। चलो आपने सेल्स में कन्वर्ट कर दिया, अब सेल्स आपने कर दी, और आपने सेल्स करी है क्रेडिट सेल्स, क्योंकि आपको सेल्स ज्यादा करनी थी, बट आप पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे डेटर से, आप डेटर से पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे, आपका कलेक्शन पीरियड बहुत ज्यादा है, तो भी दिक्कत है ना। तो अल्टीमेटली कंपनी अच्छी है खराब डिपेंड किस पे करेगा, उसकी
एक्टिविटी पे, उसके इंटरनल परफॉर्मेंस पे, उसके टर्नओवर पे। क्लियर है? तो ये रेशियो ये बताएगा। अब इसमें पता है एक अच्छी चीज क्या है, सबसे बढ़िया सिंपल तरीका है, जब भी आपके पास टर्नओवर रेशियो है, क्या है, सब में कॉमन चीज देखो, टर्नओवर 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 टर्नओवर, मतलब न्यूमरेटर में सेल्स आएगा, क्या आएगा, सेल्स, खत्म। या फिर सीओजीएस आएगा, क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम थर्ड, वॉल्यूम थर्ड मतलब शेड्यूल थर्ड, कंपनी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कंपनी। हम लाला की दुकान नहीं चला रहे जो सेल्स बोलेंगे या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलेंगे, हम कंपनी चला रहे हैं, हम कंपनी की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा हम स्टाइल मारेंगे। सेल्स को हम बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या बोलेंगे, बोलो। और सीओजीएस को हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। याद रहेगा ये बात, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सिंपल सी बात है। इन सारे रेशियो में नोटिस करो क्या आ रहा है, टर्नओवर, और जहां आपको टर्नओवर दिखेगा ऊपर क्या आ जाएगा, सेल्स या फिर सीओजीएस, और नीचे जो कह रहा है वो आ जाए। जैसे अभी तुम्हारे सामने फॉर्मूला हाथों हाथ कर देते हैं, नीचे क्या आएगा बताओ, अच्छा इन्वेंट्री, तुमने बोला इन्वेंट्री आएगा। मैं तुमसे एक चीज पूछूं, इन्वेंट्री की वैल्यू फिक्स होती है क्या, नहीं, ओपनिंग अलग होती है, क्लोजिंग अलग होती है, तो मैं कौन सी इन्वेंट्री लूं, ओपनिंग लूं या क्लोजिंग। और तुम सब पढ़ के बैठे हो, जब 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 लाइफ में कंफ्यूजन आई है तुमने एवरेज उठाया है, क्या उठाया, एवरेज उठाया। एक अच्छा बच्चा आया, खराब बच्चा आया, मैं क्या बोलूंगा, एवरेज एग्जाम निकाल लो, है ना। तो इन्वेंट्री में हम क्या करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री, क्या करेंगे, अभी सुनते जाओ। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स, क्या होता है, डेटर्स, और बिल रिसीवेबल। तो यहां पे ऊपर क्या आएगा, सेल्स या फिर सीओजीएस। अब मुझे एक और चीज बता दो, देखो अभी से लिंकिंग कर रहे हैं पूरी पूरी, मैं पूरा दोबारा भी कराऊंगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं। डेटर के लिए हम कौन सा सेल करते हैं, कैश सेल या क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल। कैश सेल्स करेंगे तो डेटर बनेगा ही नहीं ना, या डेटर बनता कब है, जब क्रेडिट सेल्स होती है। तो तुम यहाँ पे ऊपर में सेल्स लोगे या क्रेडिट सेल्स लोगे, क्रेडिट सेल्स लेंगे, और डिवाइड किससे होगा, ट्रेड रिसीवेबल से। ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है, क्या ले लोगे, एवरेज। तो फॉर्मूला याद करना है क्या। तीसरा देखो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल क्रेडिटर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, अब क्रेडिटर की लिंकिंग किससे है, सेल से या परचेज से, खत्म। और कौन सी परचेज, डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर, एवरेज ट्रेड पेबल। क्या मेरे पॉइंट समझ में आ रहे हैं आप लोगों को, यही रेशियो है जिसको तुम फॉर्मूला फॉर्मूला बोलते हो, जहां टर्नओवर ऊपर सेल्स, लिंकिंग करेंगे नीचे से। क्लियर है, चलो सबसे पहले रेशियो बताओ कौन सी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आ जाओ जी, नेक्स्ट टॉपिक आया मेरा, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिविटी रेशियो, जिसको हम प्यार से परफॉर्मेंस रेशियो ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो। ठीक है जी। इसमें सबसे पहला रेशियो क्या आया अपने पास, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होगा, बताओ क्या, कि भैया आपकी एवरेज इन्वेंट्री कितनी है, आपकी एवरेज इन्वेंट्री कितनी है, आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, अगर ये दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप दोनों में से जो क्वेश्चन दे रखा है उसको बेस में ले लेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सेल्स। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, सीओजीएस। बोलो, इजी एकदम, पक्का। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे आता है तुम्हें पता ही है, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। तो कोई फॉर्मूला थोड़ना है, ये तो बेसिक चीजें बच्चों वाली। उतारो, देखो रेशियो में ना 6 नंबर आए, मैं साफ बता रहा हूँ, रेशियो में कॉम्प्रोमाइज मत करो। 6 नंबर रेशियो में कैश फ्लो में फिक्स है कि वो आपको इन्वेस्टिंग का एक आइटम देगा, वो दोबारा रिवाइज करेंगे। कैश फ्लो में 6। 12th के बोर्ड में अगर 80 में से लोग के 60 आते हैं तो 20 नंबर कहाँ कटते हैं पता है, रेशियो में, कैश फ्लो में और शेयर कैपिटल में, यही 3 चैप्टर में। तो गो फॉर 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का सोचोगे 95 96 पे अटकोगे, 90 सोचोगे 70 65 आएंगे। गो फॉर बिग।
ये रेशियो थोड़ा सा अच्छा है, इस रेशियो को अच्छे से समझना। इसके क्वेश्चन बहुत सारे टाइप्स हैं, ये मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड रेशियो है जो बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से सीखना। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। बढ़े आगे, इसमें तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। बढ़े, हमें एक्टिविटी रेशियो में इन्वेंटरी में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी तो फटाफट फटाफट होते जाएंगे। हटाऊं, चलो। अब देखो एक चीज और, तुम सबको पता है ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, सुनना। जीएफयू मतलब जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये बेस बनाने के लिए चीजें। जब हम इन्वेंट्री की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो बेटा इन्वेंट्री कई तरह की होती है। जैसे कि एक इन्वेंट्री होती है हमारे पास रॉ मटेरियल, सहमत हो। एक होती है मेरे पास फिनिश गुड्स, सहमत हो। एक मेरे पास होता है WIP, ठीक है। और एक होता है मेरे पास स्टॉक इन ट्रेड। क्या होता है, स्टॉक इन ट्रेड। मैं पूरा एग्जांपल दूंगा प्रैक्टिकल, सुनना। मुझे पता है टाइम लग रहा है, बट लॉजिकल एस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, जैसे क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, ठीक है। मुझे, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, बट मैं चाह रहा हूँ आपके इन्वेंट्री पे कमांड आए, सुनना। जैसे हम लोग, मैं एक कंपनी का एक क्लाइंट थी, इसके लिए मैं काम करता था, फैशन डिजाइनर थे, RBD, रोहित बल डिजाइंस। इनके यहाँ जब हम इन्वेंट्री में दिखता था, इनके इन्वेंट्री कुछ इस प्रकार पाई जाती थी। जैसे इनका काम क्या था, इनका काम था मतलब महंगे महंगे गारमेंट्स बनाने, लहंगा हो गया, ठीक है, जैकेट्स हो गया, शेरवानी हो गई, ठीक है, शर्ट्स हो गई, ये सारे लोग बनाते थे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास क्लॉथ होता होगा, कपड़े जो ये जिससे बनाते होंगे, तो ये इनका क्या था, क्लॉथ, रॉ मटेरियल। क्लॉथ के साथ इनके पास बटन हुआ करते होंगे, है ना, ये सारे इनके रॉ मटेरियल हुए। जब हम इनका ऑडिट कर रहे थे, इनके पास FG भी होगा, फिनिश गुड्स, मतलब जो कपड़े बन के ऑलरेडी पैक्ड वैक्ड रेडी हैं, है ना, जो बन के ऑलरेडी फिनिश्ड है प्रॉपरली। शर्ट्स जो है प्रॉपर पैकिंग वैकिंग हो रखी है, एकदम बढ़िया से पैक्ड हो रखा है। या फिर जो लेट से इनके लेडीज के जो भी लेडीज गारमेंट्स कह लो, कुछ भी कह लो, जो इनके पास अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद WIP। फिर इनके पास एक और कैटेगरी होती थी, जैसे मान लो कोई शर्ट है, कोई शर्ट है, उस पर रोहित बल डिजाइन का मान लो ब्रांड नहीं छपा अब तक, या फिर मान लो उसकी पैकिंग नहीं हुई, उसका बटन नहीं लगा, तो इसको बोलते हैं WIP। क्या बोलते हैं, मतलब सेमी फिनिश गुड्स। क्या बोलते हैं। तो मैं ना इतना समझ के मैंने इनका ऑडिट क्लोजिंग स्टॉक फ्रीज कर दिया कि इनके पास इतना सामान ही होगा। बट समहाउ मुझे पता चला कि ये लोग एक और काम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, सुनना। ये लोग गॉगल्स भी बेचते थे। क्या बेचते थे, गॉगल्स, गॉगल्स, हाँ, चश्मे, सनग्लासेस बोलो, गॉगल्स बोलो, पर्स हो गया, ठीक है, परफ्यूम्स हो गया, ये सब बेचा करते थे। बट ये परफ्यूम्स, गॉगल्स और पर्स ये खुद नहीं बनाते थे, ये परचेज करते थे और आगे सेल करते थे। सीधा परचेज किया, सेल किया, परचेज किया, सेल किया, ये सार जो भी ब्रांडिंग ब्रांडिंग में नहीं, सीधा बेच देते थे, है ना। इसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। क्या बोलते हैं, स्टॉक इन ट्रेड। तो इन्वेंट्री मेरे पास 4 तरह की होगी, कौन कौन सी। एक तो मेरे पास क्या होगा, रॉ मटेरियल। एक मेरे पास क्या होगा, फिनिश गुड्स। एक मेरे पास क्या होगा, WIP। और एक क्या होगा, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का एक और एग्जांपल देता हूँ। चाय वाला जो होता है, चाय वाले का रॉ मटेरियल क्या होता है, चाय पत्ती, चीनी, दूध। चाय वाले का WIP क्या हुआ, मान लो जो चाय बन रही है, फॉर एग्जाम्पल FG क्या हुआ, चाय ग्लास में आ गई, उसका स्टॉक इन ट्रेड क्या हुआ। आजकल चाय वाले बड़े वो है फेमस भैया, एक देखते हो ना, तो चाय की दुकान ज्यादा सिगरेट बिकता है, तो सिगरेट बेच रहा है वो गरम गोदाम, गरम गोदाम। और हाँ बताओ 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 बताओ, कोई बता रहा, कोई बता रहा था गरम गोदाम। एक मट्टी नहीं, एडवांस आ गया, है ना, ऐसे कुछ मतलब 3-4 ब्रांड होते हैं, तो वो भी बेच रहा है। तो वो स्टॉक इन ट्रेड हुआ उसका। मैगी उठा के उसने बेच दी, बिस्किट उठा के उसने खिला दी, ये सब क्या है उसका, स्टॉक इन ट्रेड। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा अपने को थोड़ा अटेंटिव रहना है कि सारा आइटम इसमें आता है, इन्वेंट्री में सारे आइटम आएंगे, ठीक है। चलो अच्छा, एक और चीज जो आपको तंग करेगी, जो मुझे लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसका मतलब क्या है, मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। पहली बात, ये किसकी बात कर रहा है, रॉ मटेरियल, किसकी बात कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब सिंपल सी बात समझना, आराम से सुनना। मान के चलो मेरी पकोड़े की शॉप है, किसकी शॉप है, पकोड़े की शॉप है मेरी, ठीक है। मैंने सुबह, मेरे पास कल रात के 100 पीस आलू बचे हुए थे, कल रात के सुबह 100 पीस आलू बचे हुए थे। फिर मैंने 500 आलू और परचेज किए, 500 आलू और परचेज किए, पूरे दिन मैंने पकोड़े तले। और जब रात को दुकान बंद करने पर 40 आलू पड़े हुए हैं, तो मैंने पूरे दिन में कितने आलू कंज्यूम कर लिए या यूज कर लिए, कितने यूज कर लिए, 560। 560 डायरेक्ट आंसर आ गया।
तुमने यही बोला ना कि भैया जो आपके पास पहले से पड़े थे ओपनिंग रॉ मटेरियल, फिर भैया आपने कुछ परचेज करे होंगे प्लस में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फिर आपने क्या किया भैया जो आपके पास बचे आपने उसको माइनस कर दिया क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो अगर मेरे को क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे रहा है तो अपन समझ जाएंगे क्या, बोलो ये भी क्लियर है। ये सारे पॉइंट वो तोड़ लो, एज इट तोड़ लो बेटा, क्योंकि मुझे पता है मैं स्टूडेंट भी था टीचर भी था, मुझे पता दिक्कतें कहाँ आती है, यही हम फंसते हैं इन्वेंटर, यही फंसेंगे और कहीं नहीं फंसेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला पढ़ के बच्चा एग्जाम देने जाता है और आउट ऑफ नोवेयर ये सारी चीजें आ जाती है, वो पढ़ के ही जाता ऊपर वाला।
चलो भाई आ जाओ, चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मतलब इधर 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 कुछ क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, खत्म करो। अच्छा इसके अलावा ना दो तीन पॉइंट्स और है बेटा, दो तीन पॉइंट्स और एग्जांपल से सुन लो, और ये तुमने लोगों से पढ़ा हुआ है मुझे पता है। यहां ध्यान दो, अगर मेरा COGS 1 लाख है, कितना है, और मेरा GP @25% है, @25% है, इसको तुम 25% दो, इसको तुम कर दो 1,25,000, और GP मेरा 25% है, तो मेरा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा जरा बताना भाई लोग, सेल्स निकालो बताओ ना, ये तो बहुत यूज होगा क्वेश्चन में, आओ यही चीजें बहुत यूज होती है इन्वेंट्री टर्नओवर में, जहां फंसते हो, आसान है। आहा, COGS मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स होता है, बताओ अशांक बता भाई। अच्छा कुछ बच्चे GP ले रहे होंगे 1,25,000 का 25%, कितने बच्चे ये कर रहे हैं भाई लोग, या दिमाग में चल रहा हो कि यही आएगा GP ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर ये जो अमाउंट आएगा तो सेल्स हो जाएगा COGS प्लस GP। अब जिसने ये दिमाग लगाया एक बार वो ये पढ़ लो जरा एक सेकंड के लिए बस, आ रहा है, रुक जा 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 रुक जा, हम्म, जरा एक बार ये पढ़ लो भाई लोग। इसलिए टीचर का काम आता है, टीचर ये बताता है आप लोगों की, जिसने GP ले लिया सीधा 1,25,000 का 25% गलत हो गए, क्योंकि जब क्वेश्चन ये ना बताए कि ग्रॉस मार्जिन किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर या कॉस्ट के ऊपर, उस केस में हम एज्यूम करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर है। और भैया मजे की बात पता है क्या है, यहाँ पे सेल्स पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, और ऐसे क्वेश्चन तुमने करे हुए, मैंने कराए हैं, मुझे याद है मैंने कराए हुए हैं, ऐसे मत देखो तुम सारे लोग मुझसे पढ़े हुए हो, 3-4 बच्चे हटा दो तो तू पढ़ा हुआ है, तू पढ़ा हुआ है, तू पढ़ी हुई है, सब पढ़े हुए हो। लेट, अब यहाँ पे हमें सेल्स नहीं पता तो हम मानेंगे लेट सेल्स बी 100, क्या बोलते हो, और GP किसके बराबर है, GP है एट द रेट ऑफ 25%, जो कि 25 हुआ, और सेल्स में से कॉस्ट माइनस होता है, सॉरी सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस होता है तब कॉस्ट आता है, तो COGS आया मेरा 75%। बोलो अब मुझे अगर सेल्स निकालना है, क्या निकालना है, अब मुझे अगर सेल्स निकालना है, ये वाला तरीका ना करना है बेटा, फंस जाओगे वरना, अगर मुझे अब सेल्स निकालना, सिंपल सा एक तरीका करूंगा, ये जो मेरे को COGS दे रखा है 125 है ना, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है ये 1,25,000 किसके बराबर है, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, 75 के बराबर है ना, तो 1,25,000 अगर 75 के बराबर है, हमें किस पे जाना है, सेल्स पे, जो किसके बराबर है 100 के, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 25 दिए 75, 25 चौके 100, है ना, बताओ कितना आया, बताओ जल्दी से कैलकुलेट करो। 1,66,667, तो एग्जाम में आप ये गलती करके आ जाओगे, ध्यान देना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिखो, आज मैं तुम्हारे सिर्फ बेसिक्स सीख कर रहा हूँ, क्योंकि अगली क्लास जब मैं रेशियो करूंगा ये सारी दिक्कतें आने वाली हैं, इसलिए मैं सारे बेसिक्स सीख कर रहा हूँ। अगला, पहले इसको उतारो तुम लोग, एक नोट डाल देना, नोट, इफ, रुक जा, इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट GP margin, we will assume GP on revenue from
ऑपरेशन। ये आपके सामने एकदम प्यारा सा एग्जांपल है, इसको लिख लो, बहुत यूज होगा ये एग्जांपल, बहुत यूज होगा इन क्वेश्चनों में, इसमें नहीं पूरे रेशियो में। इसमें इसमें क्या एग्जांपल क्या मन से हो, ये तो सिंपल सी चीज है। उतारो साहब। है भाई, एक क्वेश्चन और लिखो एग्जांपल। हमारे पास, हाँ अभी देखना, अभी एक और आएगा अभी। हमारे पास जो है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, हमारे, ओए इधर देख। हमारे पास हाँ सेल्स है, हमारे पास सेल्स है हमारे पास सेल्स है 1,20,000, कितना? और जीपी है हमारे पास ऑन कॉस्ट 20%। आप मुझे निकाल के दो रेवेन्यू फ्रॉम सॉरी सीओजीएस, मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। निकालना जरा, निकाल के देना एक बार। आपके पास समय है 2 मिनट का, निकालो जरा साहब जी। यार क्या है ये, 2 मिनट हो जाएगा ना, कर कर। अभी देख, अभी देख, 2 मिनट हो जाएगा बस। 2 मिनट निकालो, 2 मिनट में।